Welcome back guys to that Surjan coaching classes. Today we are taking the online lectures because the circumstances you also know very well. So today we are taking the last chapter of the 9th standard IIT Foundation. So we are taking the modern physics जो आपका एक चैप्टर रह गया था वो चैप्टर हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. So please cooperate with this. So ये modern physics लेने वाले your textbook page number that is 12.1 last chapter modern physics. ये मॉडर्न फिजिक्स इसे क्यों कहा जाता है पहले हम उस पर फोकस करना चाहते हैं. व्हाई दिस टॉपिक कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स? बिकॉज़ दिस फिजिक्स आर मोस्टली फाउंड इन 18th सेंचुरी. लगभग 1850 के आसपास इसका इन्वेंशन किया गया था या डिस्क्राइब किया गया था टू द वर्ल्ड बाय द सम साइंटिस्ट. द साइंटिस्ट नेम इज मैरी क्यूरी, पेरी मैरिको, ठीक है, बैकरोली. दीज आर द साइंटिस्ट नेम जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे. आई जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ओपन द टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर एंड लिसन माय लेक्चर केयरफुली एंड वर्ड टू वर्ड we are going to. Okay, so just listen carefully. Modern physics 12.1 your textbook page number. यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक देखना पसंद करेंगे that is atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. जैसा कि हमें पता है कि प्रीवियस ये सारी चीजें जिसने बताई है, मैं एक दो नाम लेना चाहता हूँ. रुदरफोर्ड ने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था, ठीक है, न्यूटन सर ने बताया था कि एटम क्या होता है. इससे पहले हमारे रिलीजियंस ने भी हमें बताया था कि व्हाट इज परमाणु. परमाणु मतलब ये हमारे वेद में भी आया है, ऋग्वेद में आया है, ठीक है. तो ये यहाँ पर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है. व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर? एटम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मुझसे बेटर आपको केमिस्ट्री के टीचर बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको रिगार्डिंग द फिजिक्स की बात करना चाहता हूँ. व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर? जनरली एटम्स यहाँ पर होता है, दैट इज एटम. एटम इसको बोला जाता है एटम इज नॉट डिविजिबल. ये अब तक 1800 तक 1850 से 1860 तक हमें पता था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वी आर नाउ कम टू नो वी आर डिवाइड एटम एज ए सब एटॉमिक आल्सो. ठीक है, तो इसमें दो चीजें तीन चीजें आती है, वो देखना चाहते हैं हम. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड ए न्यूट्रल. पॉजिटिव चार्ज डिनोटेड बाय प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन एंड दैट न्यूट्रल. ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर हम देखना चाहते हैं. 1 2 3 इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जनरली किस तरह से वर्कआउट करते हैं. तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये जो भी एटम में होता है, एलिमेंट में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं शुड बी बैलेंस्ड. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज एट एवरी एलिमेंट और एटम आर न्यूट्रल. व्हाई इट इज न्यूट्रल? बिकॉज़ दिस इज अ बैलेंस्ड. ये जो बैलेंस होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. मतलब ये दोनों चीजें जब LHS RHS इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे दिस इज ऑलवेज बैलेंस. तो यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या है, इक्वल है. हाँ दोस्तों, ये दोनों इक्वल है, इसलिए कोई भी एटम क्या रहता है, जनरली बैलेंस होता है, बैलेंस होता है. तो यहाँ पर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझना पड़ेगा कि हाउ वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मास, हाउ वी आर फाइंडिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास. मतलब इलेक्ट्रॉन के जो मास है वो कैसा फाइंड करेंगे, रेशियो कैसा फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कैसा होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं. यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली मैं आपके अकॉर्डिंग टू योर पीरियोडिक टेबल. Yes, this topic are mostly correlated with the chemistry. So we are talking about the periodic table also. So here periodic table में सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है. Yes, 1 है. तो इसमें जो एटम्स होगा वो कितना होगा, 1 होगा. ठीक है, मतलब एक ही यहाँ पर प्रोटॉन होगा और एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा. तो यहाँ बात समझने की कोशिश करेंगे हम कि अगला जो है आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है. दिस ऑल आर द atoms or element, these are electrically neutral because the number of electron and number of proton are always equal to. तो ओके, समझ जाइए यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें निकालना है, मास नंबर निकालना है. किसका? इलेक्ट्रॉन का. मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, हाउ दे आर कॉन्फ़िगर. ठीक है, मतलब हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि इन चीजों को तो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं. आपका पेज नंबर दैट इज 12.2 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. जनरली हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं
तो ध्यान दीजिए आपका पेज नंबर 12.2 वहां पर दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1837 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन, मतलब 1/1837 ये प्रोटॉन के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ अगर आपने प्रोटॉन की वैल्यू डाले और उसको डिवाइड किए 1837 दिस इज 3, ओके, तो हमें पता चलेगा किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की, किसकी वैल्यू पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन की। योर पेज नंबर 12.2 वी आर ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर जस्ट गोइंग टू पेज नंबर वाइज आल्सो, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि हम आइसोबार्स किसको बोलते हैं, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ये चीजें हमें क्लियर करनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसे बोला जाता है मास नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी तादाद में प्रेजेंट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर सेल्स पता है आपको, K L M N लाइक दिस, ठीक है। तो K से Q स्टार्ट होता है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था K से Q स्टार्ट होता है बिकॉज़ वो नॉक करता है अगले सेल्स में जाने के लिए, द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू नॉक मतलब डोर को खटखटाना और वो अगले सेल में जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। योर पेज नंबर 12.2 यहाँ पर देखिए आप, द एटॉमिक नंबर Z इज द प्रोटॉन इज न्यूक्लियस, Z एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। तो एटॉमिक मास किससे डिनोट किया जाएगा आपका, A से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए आप, ये आपको पहले से पता है। अब आईआईटी का डिग्री कर रहे थे आपको टोटल फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो जस्ट गो द प्रीवियस टॉपिक्स एंड जस्ट रिकैप्चुलेट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका दैट इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्लास। मतलब हमें क्या डिस्चार्ज करना है, एक इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की गई है बाय द कैथोड एंड एनोड उससे हमें डिस्चार्ज करना है। हाउ वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज, generally in lower classes the people are telling to us the air is a insulator, the bad conductor, but at the higher level when we are going to study the higher level that we are come to know the air also the one type of conductor। अगर ऐसा ना होता जो बिजली कड़कती है नेचर में वो हम तक नहीं आती, सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती, तो समझ लीजिए बात, एयर भी क्या है, कंडक्टर है, बट एट पर्टिकुलर वन कंडीशन, मतलब हायर कंडीशन पे ही या फिर हायर लेवल पे ही हम किसकी बात कर सकते हैं, एयर इज ए कंडक्टर। तो यहाँ पर आपका टॉपिक दिया है 12.3 पे, देखिए पेज नंबर 12.3 दैट इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्लास, ठीक है। तो मैं ये रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, बने रहे हमारे साथ। देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका पेज नंबर 12.3। तो यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्लास, मतलब ये जो ग्लास का चेंबर जो दिया हुआ है इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रेशर रिलीज करके, मतलब जो प्रेशर है वो हटाना है हमें विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम वॉल। वैक्यूम, यू नो द वैक्यूम मतलब कोई तरह का मीडियम ना होना। हमने आपको एक चैप्टर में पढ़ाया है कि मीडियम दो टाइप के होते हैं, दैट इज रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप प्रेशर को क्या करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। जो प्रेशर है हम किसके एसोसिएटेड काउंट करेंगे वो भी ध्यान दीजिए, प्रेशर आर ऑलवेज रिलेटेड और एसोसिएट विद द Hg, द Hg वैल्यू है दैट इज मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी का जो प्रेशर है वहां से हम इसे एक कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रेफरेंस चाहिए ना हमें, तो रेफरेंस किसका लेने वाले हैं, Hg का जो प्रेशर होता है उसका हम रेफरेंस लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर गेज है यहाँ पर हमें कम करना है। क्यों कम करना है कि यहाँ पर जो एयर है, एयर उसे हम रिमूव करें और प्रेशर कम से कम करके इन दोनों का जो कंडक्शन होने वाला है या रेडिएशन होने वाला है उसे हम एज मच एज इंक्रीज कर पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A फॉर एनोड दिया, यू नो वेरी वेल, एनोड इज एडिशन, कैथोड इज नेगेटिव दैट इज कैंसिलेशन, ठीक है। यहाँ पर हायर वोल्टेज, कितना हायर वोल्टेज है, नियर अबाउट हायर वोल्टेज, नियर कम से कम 1000 वोल्ट होना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल में 2000 वोल्ट भी लिया हुआ है, इट इज रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। तो कम से कम 1000 वोल्टेज ले सकते हैं आप या 2000 वोल्टेज ले सकते हैं आप। ये क्या करना है हमें यहाँ पर, देखिए एनोड में कौन से चार्जेस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, दे आर गोइंग टू अटैक टू ईच अदर, वो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाएंगे आप, यहाँ पर ये जो एनोड कैथोड है इसके पीछे
फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगा। व्हाई द फ्लोरोसेंट स्क्रीन? बिकॉज हमें ये देखना है, हमें ये जानना है कि यहाँ से जो भी रेज निकलेंगी और कैथोड उसे अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या है, दोनों अनलाइक चार्जेस है, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें बात समझनी पड़ेगी कि एनोड और कैथोड से जो कुछ भी रेज निकल रही है, हमें अभी पता चला है कि वो गामा होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उस वक्त ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्हें पता नहीं था। वो बस इतना समझ रहे कि एक अननोन रेस निकल रही है, उसी रेस को उन्होंने नाम रख दिया एक्सरे। टुडे वी विल कम टू नो व्हाट इज एक्सरे वेरी वेल, ठीक है। तो एक्सरे क्यों नाम गिरा है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि बिकॉज़ दीस पीपल आर डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रेस। सो अननोन चीज को हम जैसे मैथमेटिकल में अननोन चीज को कोई फाइंड करते हैं, फाइंड x है ना, फाइंड y, फाइंड z, तो हम जनरली जो फाइंड करते हैं वो एक्सरे होती है। तो ये एक्सरे जो है वो अननोन थी उस वक्त उस लोगों के लिए जो भी रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। और मैं आपको ये बताता चलूं क्या मोस्टली 70 और 80% इन्वेंशन ऑफ द फिजिक्स हैपन एक्सीडेंटली, गलती से हो जाता। हम बोलते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गई, तो सही है, एक गलती से रिसर्च हुआ था कि एक्सरे क्या होता है। नाउ डेज वी आर कम टू नो हाउ द एक्सरे आर मीनिंगफुल एंड फॉर द मैनकाइंड पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सरे की बात कर रहे हैं कि जब रेज आ रही थी तो दिखती नहीं है, बिकॉज वो इनविजिबल होती है। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, माइक्रोवेव होती है, रेडिएशन होती है, ठीक है, उसमें आपके एक्सरे भी होती है, गामा रेज होती है, बीटा रेज होती है। तो ये सारी रेज किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे आर द मेन रेज, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर रेज के बारे में बात कर रहे हैं। यस, हम वहां पर भी आएंगे। विजिबल रेज जो हमको तुमको पता है, दैट इज ऑल फंडामेंटल कलर जो होते हैं आपके, रेड है, व्हाइट है, ग्रीन है, दिस ऑल आर द फंडामेंटल कलर, ठीक है। तो उनसे जो अलग-अलग कलर्स मिलते हैं हमें, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है, जो कलर्स मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स है, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है। जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में का एक रे लेंगे, दैट इज एक्स-रे। तो जब यहां पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो एनोड में जो चार्जेस निकले, चार्जेस कितने टाइप के थे, हमने 3, लेकिन यहाँ पर हम 2 चार्जेस की बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हमें करंट की डेफिनेशन पता है, ये मॉडर्न फिजिक्स लास्ट चैप्टर इसलिए दिया हुआ है आपको, क्या द ऑथर आर कंक्लूड वन थिंग, या वो रियलाइज ये करके चल रहा है कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट क्लियर है, आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब जब प्रोटॉन फ्लो होते हैं, अंडरस्टूड, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। कन्वेंशनल करंट एंड करंट डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू हीट अप। जैसे हमारा फैन हीट होता है, मोबाइल हीट होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, करंट मींस व्हाट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोटॉन वहां पर वो कोलाइड होता है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन हीट वाज गोइंग टू जनरेट। कोलिजन होने पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या जनरेट करता है, हीट को जनरेट करता है। तो बात समझिए, यहाँ पर जब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं वो अट्रैक्ट किए जाएंगे एनोड की तरफ से, ठीक है, और ये भी इधर अट्रैक्ट किए जाएंगे। तो जब ये रेस इधर कोलाइड होती है, वो इनविजिबल रेस है, अभी मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, इनविजिबल रेस है, तो जो इनविजिबल रेस कोलाइड होंगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, तो वहां पर हमें ऐसा कोई फ्लिकरिंग दिखेगा, चमकाहट दिखेगी, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन ना, फ्लोरोसेंट स्क्रीन किसको बोलते हैं, क्या कोई चमकीली चीज किस पे गिरी, जैसे रेडियम होता है, रेडियम पे अगर लाइट गिरता है तो चमकती है। कैट जो बिल्ली होती है, उनकी आंखों पे अगर रोशनी गिरी तो वो चमकता है ना, कैडमियम, ठीक है। तो ये यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि ये जो रेस गिर रही है इसके ऊपर, वो हमें चमकते हुए दिखती है, ठीक है, फ्लिकरिंग करते हुए दिखती है। देन दे पीपल रियलाइज सम रेस आर गोइंग टू कोलाइड ऑन द कैथोड रेस, जो उसके पीछे दी हुई है, कैथोड रेस के पीछे हमने लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है हमने, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जो रेस गिरेंगी तो चमकेगा। दैट people are come to know some rays are collide on the fluorescent screen, that ray called as X-ray, that ray are called X-ray। ये क्यों हो पा रहा है, because we are nearly reduce the pressure, प्रेशर रिड्यूस करना है तो ये होगा, अदरवाइज होता नहीं। नियर अबाउट कितना प्रेशर चाहिए, नियर अबाउट 10 mm प्रेशर चाहिए, mm
मिलीमीटर का प्रेशर चाहिए। योर पेज बुक नंबर, आप पेज बुक नंबर भी देखते चलिए, मैंने आपको बार बार बताया दैट इज पेज बुक नंबर 10.4। व्हाट इज 10.4 पे टेबल दिया है आपको, तो टेबल के अकॉर्डिंग टू मैं आपको बोलना चाहता हूं कि देखिए आपके टेबल में दैट इज 12.2 फिगर का टेबल बात कर रहे हैं हम। यहां पर जो 12 mm का जो प्रेशर है 12 mm है, यहां पर मैं 10 mm लिया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया हुआ है 12 mm लिया हुआ है, तो 12 mm लेते हैं नो करंट फ्लोस थ्रू द गैस। मतलब जब यहां पर 12 mm या 12 mm से ज्यादा प्रेशर होता है तो क्या होता है, कोई कंडक्शन नहीं होता है, कोई कन्वेंशन नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। समझ लीजिए बात को। योर पेज बुक नंबर 12.4। ओके, तो यहां पर अगर 12 mm ऑफ Hg का प्रेशर, रेफरेंस किसका लेना है, मर्क्यूरी का लेना है, तो नो करंट फ्लो थ्रू द गैस, तो इसके गैस के थ्रू कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है, कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। मतलब यहां पर बात समझ लीजिए कि नो करंट, करंट क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला नहीं है, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 12.4। तो आगे दिया है आपको कि 4 mm ऑफ Hg अगर किया हमने तो क्या होता है, देखो योर पेज नंबर 12.4 4 mm ऑफ Hg अगर होता है एंड illuminated मतलब चमकना, illuminated is observed at the electrode and the rest of tube part, क्या होगी ट्यूब, क्या होगी पार्क, मतलब यहाँ पे स्पार्किंग जनरेट होगी। कितने पर, ध्यान दीजिए कितने पर, 12 mm पे, अभी 4 mm पे, ठीक है। ये रेफरेंस हमने किसका लिया हुआ है हमेशा, Hg का। यू नो द Hg इज द मर्क्यूरी, आई एम ऑलवेज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो यहां पर क्या होगा, चीजें फ्लोरोसेंट होंगी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कॉल्ड डार्क डिस्चार्ज ऑफ फैराडे डार्क, इसको फैराडे डार्क भी बोलते हैं। तो डार्क रहता है इसलिए डार्क बोलते हैं, और ये हमारे ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट के नाम दिया हुआ है फैराडे लॉ, यू नो द फैराडे लॉ हमने देखा है पहले, तो इसको बोलते हैं डार्क फैराडे, ठीक है। फैराडे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको अगर राइटिंग नहीं समझ में आए तो जस्ट गो ऑन द टेक्स्ट बुक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक एंड लिसन द लेक्चर केयरफुली। दैट इज देखो 12 पे कुछ करंट नहीं हो रहा है क्योंकि ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। 4 mm पे क्या हो रहा है, डार्क फैराडे का इल्यूमिनेशन हो रहा है, मतलब वो जो आपकी जो ट्यूब है, ये ट्यूब है, जो गैस ट्यूब है, जो गैस चेंबर है, ये ग्लास का बना हुआ है। ग्लास का इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे अंदर की चीज बाहर नहीं आएगी, बाहर की चीज अंदर नहीं आएगी, थर्मल रिप्लेसमेंट, थर्मल की चीज, ठीक है। तो आगे बढ़े रहे हैं 1 mm। अब कितना कर दिया, देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू होल प्रेशर। और ये देखो माइक्रो एमीटर दिया है, माइक्रो एमीटर, यू नो द माइक्रो 10⁻⁶ एम्पियर, इतना छोटा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये मैं बात आपको बता दूं कि देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में क्या बोलते हैं कि V अगर हमने बढ़ाया तो I भी बढ़ेगा, V हमने बढ़ाया तो I भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रो एमीटर में बात हो रही है। हाँ, अंडरस्टूड। We are listening in that electricity chapter, जो electricity chapter लिया है हमने आपके लिए, वहाँ पर हमने बात की व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बताता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है 1000 वोल्ट, तो उसे वेरी नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, हमें बस ये देखना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है आपके रेजिस्टेंस में या फिर आपके वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बात समझनी पड़ेगी कि 1 mm देखिए कितना आया, डिक्रीज हो रहा है, 12 से 4 हो गया, 4 से 1 हो गया। 1 mm जब चीजें होती है तब क्या होता है, द होल स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद ल्यूमिनियस कॉलम। ल्यूमिनियस मतलब पूरा का पूरा ये जो क्या होता है, चमकने लगता है, ल्यूमिनियस, ठीक है। फैराडे डार्क स्पेस के बाद की बात, पहले नो करंट एट ऑल, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ चीजें चेंज होते हुए दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि हमने जो प्रेशर किया हुआ है वो 12 mm या 12 mm से ज्यादा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि प्रेशर आर डिपेंड फॉर द फ्लोजन ऑफ द करंट। मैं यहाँ पर एक बात चला दूं, बायोसावर्ट लॉ भी इसके अंदर, ठीक है। बायोसावर्ट लॉ देखिए आपको अगर बायोसावर्ट लॉ पता होगा तो इट्स गुड, नहीं तो हमारे टेक्स्ट बुक में बायोसावर्ट लॉ दिया हुआ है, चार्ल्स लॉ भी दिया हुआ है, PV/NRT का रिलेशन, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये एक दूसरे को कोरिलेटेड है, एक दूसरे को कोरिलेटेड है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड है, वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेटेड है, और ये टेम्परेचर फिर से प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसीलिए ये चेंजेस हो रहे हैं। क्या क्यों चेंजेस हो रहे हैं कि भैया हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर में वेरिएशन ला रहे हैं, प्रेशर में क्या ला रहे हैं, वेरिएशन ला रहे हैं। तो 12 mm से 4 mm किया, 4 mm से 1 mm किया। अब बात समझिए, क्या और हम कम कर देना है, कितना कम करना है, 0.1 mm। तो समझ रहा हूँ आपको, अब और ज्यादा चेंजेस आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या फिक्स किया हुआ है, 1000 वोल्ट किया हुआ है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है तो करंट चेंज नहीं होने वाला है। फिर क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कंडक्शन चेंज हो रहा है। किसके बीच में, कैथोड प्लेट एंड एनोड प्लेट के बीच में जो भी कंडक्शन होने वाला है